हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एड्यूटेक आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और ये है आपका प्यारा सा चैनल एलिमेंट एड्यूटेक, जिस पर की प्लाज्मा बैच जो कि ड्रॉपर्स के लिए लॉन्च किया गया था 17 मई को, उस पर क्लासेस चल रही हैं। नीट यूजी 2024 में एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है, ये हार्ड नेट को क्रैक करने के लिए केमिस्ट्री में 180 में 180 लाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे हम। और इसके लिए इसी क्रम में आज की हमारी ये क्लास जो है ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, देखिए छींक भी आ गई, कभी कभी शुभ भी होता है, और वैसे छींक आना एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यहाँ पे ये क्लास आपकी जो चल रही है नीट यूजी 2024 की ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की चलेगी, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की चलेगी। इसको आपको बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को करना है बच्चा, क्योंकि इस क्लास में आपको जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं उनमें से श्योरली एक क्वेश्चन आपको जरूर नीट यूजी 2024 में मिलेगा, और सेम तरीके का क्वेश्चन ही आपको कहीं ना कहीं 101% जेई मेन में भी मिलेगा जरूर, और जरूर 25 क्वेश्चन में से जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25 करना है तो 30 में से भी मान के चलिएगा एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का श्योर शॉट आपको जरूर और जरूर मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चा लोग आज की अपनी इस क्लास की। पिछली क्लास जो चली थी उसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बहुत सारे रिलेशन मैंने आपको बताए थे। होमोजेनस इक्विलिब्रिया के केस में जब डेल्टा एन जी जीरो होगा तो क्या होगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा तो आखिरकार अल्फा का रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या चलने वाला है ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज की हमारी जो ये क्लास है इसमें ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पर बेस्ड जो है सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लो, साथ साथ में लाइक करिएगा, अगर पसंद आता है तो शेयर करिएगा, ज्वाइन करिएगा मेंबरशिप, अगर आप कर सकने में समर्थ हो तो जरूर ज्वाइन करिएगा मेंबरशिप, और चैनल को करिए अपना बहुमूल्य सपोर्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। आप जल्दी से जल्दी जो है जुड़ते जाइएगा, जो लोग जुड़ते जाएंगे अगर लिंक शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप ज्वाइन कराएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर होगा एक बहुत अच्छा कंपटीशन, और बहुत अच्छा जो है आपको पढ़ते हुए महसूस होगा, लगेगा कि किसी एक ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आकर के पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अकेले में नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिस्कशंस होते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो निकल के आता है, आप लाइव चैट में बात करते हो तो वो थोड़ी सी बातें क्लियर होती रहती हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का, शुरुआत करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल है क्या, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल आखिर है क्या। तो दोस्तों ये बता दूं मैं आपको, ली चैटेलियर्स जो प्रिंसिपल है, ली चैट बोलते हैं छोटा नाम लेकर के शॉर्ट में ली चैट। तो ली चैट प्रिंसिपल जो है बेसिकली ये एप्लीकेबल होता है जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया सेट हो चुकी हो और उसके स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करने वाले किसी भी फैक्टर में अगर हम चेंज इंट्रोड्यूस करा दें तो आखिरकार इक्विलिब्रिया जो है शिफ्ट होकर के किस तरफ चला जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इस पर बेस्ड जो है ये प्रिंसिपल है। डन। तो कुल मिलाकर के सीधी सीधी सी एक बात है कि जैसे कोई आदमी नींद में सो रहा हो, ठीक है, और वो जग भी नहीं रहा है और बहुत गहरी नींद पे भी नहीं जा रहा है, यानी कहने मतलब कि आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ठीक है जगा हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि सोया हुआ है, लेकिन बीच की कंडीशन में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसको जाकर के थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हो तो एक काम होगा, ठीक है, या तो वो नींद में अगर जा रहा है, बहुत गहरी नींद में जा रहा है तो गहरी नींद में सो गया, हो सकता है कि उठ जाए, तो वो किधर जाएगा, ये उसका मूड क्या होगा, ठीक, आपके साथ वो बिहेवियर क्या करेगा, आप सोच सकते हो कि किसी सोते आदमी को अगर जगाने की कोशिश करोगे तो क्या कर सकता है। ठीक है, उसको नींद प्यारी होगी तो वो उठ करके आपको जो बहुत कोई बुरा भला बोलेगा, और अगर उसको नींद प्यारी नहीं होगी तो वो उठ करके बोलेगा हाँ भाई ठीक है क्या बात है, तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। ठीक उसी तरीके से एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में सेट हो चुकी है, यानी कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के अगर बराबर हो चुका है, तो अब किसी भी फैक्टर में जो इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करता हो, अगर हम चेंज इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इक्विलिब्रिया उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ शिफ्ट होने से किया गया जो इफेक्ट है, ठीक, चेंज जो आपने इंट्रोड्यूस कराया है
उसका चेंज इंट्रोड्यूस कराने से जो असर हो रहा है वो खत्म हो जाए। बहुत साधारण भाषा में बात कर रहा हूं मैं। यानी कि अगर एक इक्विलिब्रिया की स्टेट में रिएक्शन आ चुकी है और आपने किसी भी फैक्टर में इंट्रोड्यूस कराया चेंज, यानी फैक्टर कोई भी जो उसको अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया को, उसको आपने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया, ठीक है। फर्ज करिए कि प्रेशर जो है अफेक्ट करता है और प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो फिर इक्विलिब्रिया किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या प्रेशर आपने घटा दिया तो इक्विलिब्रिया किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आखिरकार कैसे एक क्वेश्चन होता है, क्या कुछ ली चैटेलियर प्रिंसिपल पूरी तरीके से, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, एट द state of equilibria, at the state of equilibria, if we subject any change in the factors, affecting the state of equilibria, then the equilibria shifts into that direction, यानी कि ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, by which the effect of change occurred is annulled भी कह सकते हो आप, और ठीक एनकाउंटर्ड भी कह सकते हो। अच्छा शब्द तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका मीनिंग बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हमने किसी भी फैक्टर में अगर चेंज इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर वो चेंज इंट्रोड्यूस कराया तो इक्विलिब्रिया अपने आप को इस तरह सेट करेगा कि वो जो चेंज किया उसका असर खत्म हो जाए। दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे 4NH3, 4 मोल ऑफ अमोनिया reacting with 5 mole of oxygen gas in a reversible manner to form 4 mole of NO gas and 6 mole of H2O gas। ठीक, ये वाटर वेपर बनती है, लिक्विड नहीं बनता। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा खास बात, कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल 5 and 4 9 है, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 4 and 6 10 है। तो कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, प्रोडक्ट में। बात को समझिएगा, ये नंबर ऑफ मोल उधर ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है, if the equilibria was set and we increased the pressure, हमने प्रेशर इक्विलिब्रिया तो सेट हो चुका है, तो जितना है उससे ज्यादा कर दिया, प्रेशर को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर हम बढ़ाएंगे प्रेशर, तो आखिरकार प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रिया शिफ्ट किधर होगा, ये अगर हमको समझना है तो ली चैटेलियर के मुताबिक देखें तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है। आप जानते हो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम जानते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, और बाय एवोगैड्रो लॉ आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो इसका मतलब ये प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रिया उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर की तरफ नंबर ऑफ मोल में कमी आ रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम अगर घटेगा तो इसका जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मोल भी घटेंगे। तो नंबर ऑफ मोल किधर घट रहे हैं आप देख सकते हो, रिएक्टेंट में 9 मोल हैं और प्रोडक्ट में 10 मोल हैं। यानी कि अगर आप प्रेशर हाई करते हो तो प्रेशर हाई करने पे इस केस में किधर आ जाएगा, इक्विलिब्रिया लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड में, यानी कि प्रोडक्ट टूटना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से अगर आप एक और रिएक्शन देखो अगर आप, कि 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस was reacting with 1 mole of oxygen gas in a reversible manner to form the 2 mole of sulfur trioxide gas। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन होके 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है।
अगर हमने प्रेशर हाई किया एट इक्विलिब्रिया, अगर एट इक्विलिब्रिया हमने क्या किया, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक, प्रेशर वाज इंक्रीज, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम शुड डिक्रीज, है ना भाई, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में है तो वॉल्यूम शुड डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो आप जानते हैं वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उस तरफ इक्विलिब्रिया शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, और हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल कम किधर है, प्रोडक्ट में 2 हैं, रिएक्टेंट में 3 है, यानी कि हाई प्रेशर विल बी फेवरेबल फॉर द मोर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर ज्यादा बनाने की इच्छा आपकी है तो आपको प्रेशर यहाँ पर हाई रखना होगा, द प्रेशर शुड बी हाई हियर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है किस तरीके से ये जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है वो वर्क करता है। तो अब यहाँ पर हम बेटर होगा कि थोड़ा सा लिस्टिंग कर देते हैं, वो लिस्टिंग कर देते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है, ठीक, वो इक्विलिब्रिया की स्टेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर समझ लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया को। उन सभी फैक्टर को हम बारी बारी से डिस्कस करते जाएंगे कि किस फैक्टर को बढ़ाने से क्या होगा, किस फैक्टर को घटाने से क्या होगा, किस कंडीशन में किधर की तरफ इक्विलिब्रिया शिफ्ट होगा, और वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीख जाएंगे करना, ताकि आप 4 में से 4 नंबर निकाल सकें। चलिए, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स affecting the state of equilibrium, factors affecting the state of equilibrium। ध्यान देना प्यारे बच्चों, कौन कौन से फैक्टर हैं, इसमें से सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेशर की मैं बात करना चाहूंगा, प्रेशर हो गया। दूसरे फैक्टर की अगर मैं बेटा बात करना चाहूं तो फिर मैं प्रेशर के बाद यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करना चाहूंगा, इसके बाद तीसरे फैक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो मैं टेम्परेचर की बात करना चाहूंगा बच्चा। ठीक है, टेम्परेचर विल बी, ठीक, डिस्कस्ड हियर। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर देखूं तो इनर्ट गैस की बात करना चाहूंगा बच्चा। ठीक, इनर्ट गैस का यूज अगर करते हैं तो आखिरकार इक्विलिब्रिया किस तरीके से शिफ्ट होगा। तो प्रेशर, कंसंट्रेशन, इसके अलावा देखिए तो टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन के केस में अगर देखें तो कंसंट्रेशन इज इंक्लूडिंग व्हाट, कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मोलैरिटी को इंक्लूड करता है, और मोलैरिटी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक, इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें तो कंसंट्रेशन है ना, इसी में आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, साथ साथ में वॉल्यूम वाली दोनों चीजें कंबाइंडली आ गई हैं। इसलिए आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ने प्रेशर लिखा, वॉल्यूम का जिक्र क्यों नहीं किया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर मेनली जो है, ठीक, ये चीजें पढ़नी है। इसके बाद यहाँ पर एक फैक्टर और है जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है, उसको हम देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट हालांकि जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया को अफेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन यह है कि वो टाइम ऑफ इक्विलिब्रिया को घटा या बढ़ा सकता है, तो हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे कैटलिस्ट को। अदरवाइज यहाँ पर उसको डिस्कस करने की इसके साथ में जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, अब यहाँ पे इनर्ट गैस होगी, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया। तो शुरुआत करते हैं प्रेशर से। अभी आपने प्रेशर का केस देख लिया, ठीक है, पहला केस देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ये हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखते हैं, ठीक है, केस 1, ठीक है, व्हेन डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 फॉर होमोजेनस इक्विलिब्रिया की बेटा बात हो रही है, फॉर होमोजेनस इक्विलिब्रिया, ठीक है। और कौन सा इक्विलिब्रिया है? गैसस इक्विलिब्रिया है, होमोजेनस, ठीक। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है, लाइकवाइज की जैसे हम लिखें H2 गैस प्लस I2 गैस इज गिविंग हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की वेपर बन रही है H2 गैस से और आयोडीन की वेपर से। अब इस केस में अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया या घटाया तो इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल बराबर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये आप जरूर नोट कर लीजिए यहां से ये वाला पॉइंट कि नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो जब ठीक है आपका डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होगा, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के बराबर है। तो इक्विलिब्रिया किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा,
कोई इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब ही नहीं होगा, नो डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रिया विल अकर। ठीक, केस नंबर 2, अगर केस 2 की हम लोग बात करें तो केस 2 हमें क्या मिलेगा, जिसमें डेल्टा एन जी विल बी ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि एनपी इज ग्रेटर देन एन आर। वाई, क्योंकि डेल्टा एन जी हम जानते हैं एनपी माइनस एन आर होता है। इस केस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। कुल मिला के हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया इस तरीके से कि यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखाता हूं मैं आपको, PCl5 का बेस्ट एग्जांपल है। ये टूट करके PCl3 की वेपर और गैसेस फॉर्म, यानी वेपर और क्लोरीन गैस में ये डिसोसिएट हो रहा है। तो देखें तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1 है। ऐसे केस में, ठीक है, केस ठीक ए, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। हम जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में, तो ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रिया उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल की संख्या घट रही हो या नंबर ऑफ मोल कम हो। तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट की बजाय रिएक्टेंट में कम है तो रिएक्टेंट साइड में इक्विलिब्रिया शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्टिंग किधर होगी, शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ठीक है नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर यहीं पर प्रेशर घटाते हैं तो ये डिसोसिएशन ज्यादा होगा, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कम होगा। ठीक, डन। ये बात आपको समझ आ गई। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब PCl5 कम टूटेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर द केस ऑफ PCl5 गैस गिविंग ठीक डिसोसिएटिंग टू PCl3 की वेपर एंड Cl2 गैस। अगर इस केस में क्या करते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज, तो अगर प्रेशर कम करोगे बच्चा तो यू नो वेरी वेल कि वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये घटाएंगे तो V बढ़ेगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज मींस, ठीक है, अब ये इक्विलिब्रिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है तो उस तरफ जाएगा, नंबर 2 हो जाता है। इक्विलिब्रिया विल, ठीक है, इक्विलिब्रिया विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। अब टूवर्ड्स राइट यानी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल इंक्रीज, ज्यादा इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट साइड में इक्विलिब्रिया शिफ्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आ रही होगी, और ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि अगर कोई चीज डिकम्पोज हो रही है और नंबर ऑफ मोल डिकम्पोज होकर बढ़ रहे हैं, तो आप अगर प्रेशर कम रखोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो तेजी से डिकम्पोज होगा, और अगर आपने प्रेशर हाई कर दिया तो डिकम्पोज होना बंद हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर आपने देख लिया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो केस यहाँ पर थर्ड हम देखते हैं, ठीक, जिसमें कि डेल्टा एन जी विल बी लेस देन 0 का मतलब हो गया, ठीक, और नेगेटिव कह सकते हैं, मतलब कि NP विल बी लेस देन NR, यानी कि नंबर ऑफ मोल गैस कम हो रहे हैं प्रोडक्ट में एज रिएक्टेंट। इसका बहुत बेस्ट सा एग्जांपल है, अगर आप देखना चाहो तो 2SO2 गैस और प्लस O2 गैस। अगर यहाँ देखोगे आप तो प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के 1 और 2 3 हैं। तो इसका मतलब डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। केस में अगर हम देखेंगे, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, इफ P इज इंक्रीज, तो बच्चा अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है विल डिक्रीज, ठीक है, और उस कंडीशन में हम जानते हैं कि एज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है तो इक्विलिब्रिया उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल की संख्या कम हो रही है, और कम किधर हो रही है, आंसर है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो ये बात आपको बच्चा एकदम याद रखनी है। ये वाला केस भी आपको मैंने समझा दिया। किसी का कन्वर्स हो जाएगा, प्रेशर घटा देते हैं तो क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो इसी तरीके से पूछा जाता है, कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक, या ये वाली बात बताई जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
या कौन सी फेवरेबल कंडीशन नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, आप समझ सकते हो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे प्रेशर शुड बी वेरी हाई। जबकि ऊपर वाले केस की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट जो है वो टूटे ना, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, प्रेशर शुड बी वेरी हाई। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्रेशर वाली बात अगर समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं प्रेशर के बाद जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन का फैक्टर। और ये कैसे अफेक्ट करता है, चलो ठीक इसको देखते हैं। दूसरा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन देखते हैं बच्चा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अगर हम कंसंट्रेशन बदलते हैं तो दोनों में से किसका बदल सकते हैं, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। अब कंसंट्रेशन बदलने का क्या तरीका है बताता हूं मैं आपको। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ठीक ये एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल H2 गैस और प्लस I2 गैस है, डन। अब इसके मिलने से बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल वे में, ठीक, HI की वेपर बन रही है। अगर यहाँ पर इफेक्ट चेंज कंसंट्रेशन करना है तो कंसंट्रेशन में चेंज किसके करना है, सपोज द रिएक्टेंट के। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे करते हैं पहले समझिए। चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट दो वे में हो सकता है। रिएक्टेंट दो तरीके से हो सकता है, ठीक, आइदर रिएक्टेंट्स आर, ठीक, एडेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से और डाल दें रिएक्टेंट को, ठीक, और रिएक्टेंट्स आर, ठीक, विड्रॉन, ठीक है, ठीक, मतलब या तो निकाल दिया जाए रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से कुछ रिएक्टेंट, या क्या किया जाए रिएक्टेंट बाहर से डाला जाए। तो यहाँ दो काम कर सकते हैं, रिएक्टेंट को बाहर से प्रोड्यूस भी करा सकते हैं, रिएक्टेंट को घटा भी सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं। दूसरा बात यह है कि ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में भी क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से होता है, ठीक, आइदर प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, ठीक, एज इट इज फॉर्म, या तो ठीक प्रोडक्ट को हटाते चले जा रहे हैं जो बनता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कि डिक्रीज करना, ठीक। अब दूसरा केस है कि और प्रोडक्ट इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, एडेड फ्रॉम आउटसाइड, रिएक्शन मिक्सचर में बाहर से हमने हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दिया, तो इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ा दिया, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटा दिया। इसको ऐसे कंसंट्रेशन को घटाते बढ़ाते कैसे, रिएक्टेंट को कैसे घटाए बढ़ाएंगे वो समझ लीजिए, प्रोडक्ट को कैसे घटाए या बढ़ा सकते हैं वो भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये टैक्ट यूज करना है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जब भी कोई फैक्टर में, ठीक है, चेंज इंट्रोड्यूस कराओगे तो इक्विलिब्रिया उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर की तरफ इक्विलिब्रिया के शिफ्ट होने से जो आपने चेंज इंट्रोड्यूस कराया था उसका असर खत्म हो जाए। तो अब हम बारी बारी से असर ले लेते हैं, क्या क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहला केस 1 लेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहला केस 1 लेंगे, ठीक है, केस 1, ठीक, व्हेन रिएक्टेंट्स आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक, बाहर से रिएक्टेंट अगर ऐड कर दिए, तो भाई ऐड कर दिए तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि कोई आदमी ऐसा है कि कोई काम धंधा करता है, कमाई करता है, ठीक, पैसा कमा रहा है और कुछ खर्चा भी उसके होते हैं, हर एक आदमी के खर्चे होते हैं। भाई आप हैं, हम हैं, सभी लोग हैं, आप तो अभी नहीं है, आप तो अपने घर में देखते हो कि पापा जो है वो इनकम करके ला रहे हैं और घर में जो है बहुत सारे खर्चे हैं, आपकी कोचिंग की फीस है, आपके स्कूल की फीस है, आपके बुक्स की, कॉपी की, कपड़ों की, मतलब हर चीज में पैसा ही तो खर्च होता है। टमाटर ही देखिए 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो टमाटर के ऊपर भी पैसा खर्च होना है, फिर बीच बीच में प्याज पे भी खर्च हो जाता है जब महंगा हो जाता है, आम भी खाने हैं तो उस पे भी खर्च होना है। तो एक तरफ खर्च भी होना है, एक तरफ इनकम भी होनी है। इक्विलिब्रिया सेट है मान लीजिए, इक्विलिब्रिया सेट है मान लीजिए कि जिस तरीके से जितना रेट से इनकम हो रही है उसी रेट से खर्च हो रहा है, मतलब ना घर में जो है, ठीक, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ना ही बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बिल्कुल रुका हुआ वहीं का वहीं। में अब एक चेंज कराया उसमें, ठीक, क्या हुआ, घर पे किसी ने आकर के एक बोरा 2000 के नोटों का आज के दिन में आके फेंक दिया आपकी छत पे, ठीक है। छापे के डर से 500 का भी नोट फेंक सकते हो, 1000 का भी नोट का
पूरा का पूरा बोरा फेंक दिए। तो अगर आपने बोरे को संभाल के रख लिया, ऐसा करिएगा मत, आप भी फोन कर दीजिएगा पुलिस को कि हमारे घर की छत पे पाया गया है इस तरीके का बोरा नोटों से भरा हुआ, तो फिर आप बच जाएंगे। नहीं वाले आपको उठा ले जाएंगे, बोलेंगे इतना पैसा आपके पास है और आप जो है इनकम टैक्स जमा नहीं करते हो। तो जानते हैं, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आ ही गया पैसा और आपने संभाली ही, तो आप क्या करोगे, फिर सोचोगे यार इतने पैसे क्या करें, आप सोचोगे फटाफट इसको खर्च करो। तो आप खर्च करोगे ना, यानी कहने का मतलब खर्चा करने शुरू कर दोगे। ठीक, अगर मान लो अब खर्चा करने शुरू कर दो तो इसका मतलब रिएक्टेंट अगर बाहर, तो रिएक्टेंट खर्च आने में, यानी मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, यानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, यानी कि राइट शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रिया, राइट शिफ्टिंग। ठीक, राइट शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रिया की राइट शिफ्टिंग, वो इक्वेशन कैसा भी उसका मतलब नहीं है। ठीक है, डन। एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, उसमें नंबर ऑफ मोल घट रहे हो बढ़ रहे हो किसी तरफ, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव से कोई फर्क। अच्छा, अब दूसरा केस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, और दूसरे केस में देखते हैं केस 2। अब केस 2 में क्या हुआ, ठीक, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, ठीक है, डिक्रीज। अब मतलब रिमूव कर लिया गया। ठीक है, रिमूव हटा लिया गया रिएक्टेंट, क्या होगा, तो प्रोडक्ट बन चुका है वो तेजी से वापस रिएक्टेंट में टूटना शुरू करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का वो डिस्टर्ब ना हो। इसका मतलब क्या होगा, बैक शिफ्टिंग होने लगेगी, रिएक्टेंट वापस से टूट के बनना शुरू हो जाएगा। जैसे यह एक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं PCl5 है, ठीक, और ये टूट करके PCl3 में, ठीक, और Cl2 में टूट रहा है फॉर एग्जांपल। अब मान लेते हैं कि ये हमने रिमूव कर लिया, थोड़ा थोड़ा हटाने लग गए इसको, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट हो चुका था, इक्विलिब्रियम में से थोड़ी मात्रा हटानी शुरू कर दी। तो जैसे वापस से कंबाइन होके बनाना, बाहर से PCl5 डाल दिया होता टूटेगा, लेकिन अगर हमने बाहर PCl5 ना डाल PCl5 को निकालना शुरू कर दिया तो PCl5 ना बैक शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि इधर में क्या होगा, बैक शिफ्टिंग होगी। तो बैक शिफ्ट होगी, ये बात ध्यान समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये दो केसेस आपने देखे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या तो डिक्रीज किया। सेम इसी तरीके से आप प्रोडक्ट पे देखो। ठीक, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, केस 1। अब केस 1 देख लेते हैं, मान लेते हैं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बात करें, जैसे 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस इज गिविंग 4NO गैस प्लस 6H2O गैस है फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं जैसे इक्वेशन दिया फॉर एग्जांपल हम बात करें। तो अभी अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो ऐसे केस में क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब है, मीन है कि, ठीक, NO, ठीक, और H2O और बोथ आर रिमूव्ड एज इट वाज फॉर्म। या हैबर प्रोसेस से अमोनिया वाला एग्जांपल भी देख सकते थे, N2 + 3H2 से अमोनिया गैस बनती है ना। अगर इस रिएक्शन में जैसे जैसे अमोनिया बन रही है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी अमोनिया को हटाते रहे, वहां से प्रोडक्ट बन रहा है रहे, तो फिर प्रोडक्ट को अगर तो प्रोडक्ट और ज्यादा बनने लगेगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की, तो उसको कैसे वो कोप अप करेगा, ठीक, उसको एडजस्ट करके करेगा और अमोनिया बनाएगा। तो क्या होगा, मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड, मोर अमोनिया विल बी फॉर्म, या मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक है, ये अमोनिया वाले केस में यहाँ पे अमोनिया बनेगी, और ऊपर वाले में केस में क्या होगा, मोर, ठीक, NO एंड H2O आर। तो ये बात आपको ध्यान देना है बच्चा, क्लियर है। तो ये मतलब जो है आपका जो इफेक्ट है कंसंट्रेशन चेंज, मेरे को लगता है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर बाहर से डाल दें अमोनिया,
या बाहर से NO या H2O को ऐड कर दें तो फिर ये वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट यानी बैक साइड शिफ्टिंग इसकी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज करने से किस तरह से इक्विलिब्रिया पे असर पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन केस की खासियत है कि इस केस में रिएक्शन कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है कि रिएक्शन एंथैल्पी चेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 व्हेन रिएक्शन इज, ठीक, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक अगर है तो उसके केस में कैसे जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक, इक्विलिब्रिया किधर जाएगा ये देखते हो। तो एक्सोथर्मिक को बोलते हैं बच्चा कि जिसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ये बात तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे करना है हमको, यहाँ पे एक टेम्परेचर T1 मान लेना है पहले, ठीक, मान लेते हैं कि इनिशियली, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 है और फाइनल टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं कि हम T2 है, ठीक, डन, क्लियर है। तो अब टेम्परेचर चेंज होने से यू नो वेल कि रेट लॉ कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी वैल्यू में चेंज होता है। ये बात आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज होता है। ये आप कहते हैं कि विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, Kc इज अफेक्टेड, ये आप जानते हो। और अब Kc किस रिलेशन में अफेक्ट होता है उसके लिए फाइनल इक्वेशन में आपको लिखवा देता हूं ताकि इक्वेशन लिख लेंगे। तो क्या इक्वेशन रहता है बता दूं मैं आपको, log K2 by K1, log K2 by K1 इज इक्वल टू, याद रखेंगे, डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R विद इन ब्रैकेट 1 by T1 माइनस 1 by T2। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, ठीक, इस रिलेशन को लगाकर आप सारे आंसर निकाल सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बस एक बात का ध्यान देना, ठीक, वो ध्यान समझना है कि Kc की वैल्यू जब बढ़ती है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चूंकि ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर Kc बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी घटती है, ठीक है। और Kc अगर बढ़ेगा तो Kc के साथ साथ में प्रोडक्ट जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टेंट की घटेगी। अगर Kc की वैल्यू घटी तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में इस तरीके का जो रिलेशन चल रहा है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे Kc घटेगा तो ठीक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या आएगी, ठीक है, Kc की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी घट रही है। थोड़ा सा रिलेशन आपको याद रखने हैं एरो वाइज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब मान लेते हैं केस 1, बहुत इंटरेस्टिंग है, यही एग्जाम में आता है ये ज्यादातर। केस 1 यहाँ पे बात करते हैं, ये बात कर लेते हैं, ठीक, व्हेन T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि टेम्परेचर इज, यू कैन से कि टेम्परेचर इज इंक्रीज, है ना, टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है। जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो क्या तो ऐसे लिख सकते हैं कि T1 इज लेस देन T2, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by T1 विल बी ग्रेटर देन 1 by T2, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ले लें तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर ये लेस देन का साइन, इसका रेसिप्रोकल लेंगे ग्रेटर देन। अब अगर देखें तो क्या हम ये लिख सकते हैं 1 by T1 माइनस 1 by T2 की वैल्यू क्या आने जा रही है। जरा देखिए 1 by T1 इज ग्रेटर देन 1 by T2, तो यहाँ पर 1 by T1 में से 1 by T2 घटाएंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और ग्रेटर देन 0 आएगी। ये बात एकदम क्लियर है कि पॉजिटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, थोड़ा सा इसको अब हम छोटा करना चाहिए, ठीक है, ताकि यही सारे रिलेशन आपको बता सके, ठीक है। आई थिंक सो आपने पहले देख ही लिया है, तो थोड़ा फॉन्ट छोटा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 1 by T1 माइनस 1 by T2 अगर पॉजिटिव है तो आपका जो log K2 by K1 है उसमें आप जान रहे हो कि डेल्टा H by
2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2 के अकॉर्डिंगली, जरा सोचना बात ध्यान से, ये वाली चीज हमारी जो है ये पॉजिटिव है और ये डेल्टा एच इस केस के लिए, पहले केस के लिए डेल्टा एच के लिए जानते हैं ये नेगेटिव है। अगर ये चीज नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो ये आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव जो है क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव विल बी नेगेटिव। ठीक, बिल्कुल डेफिनेटली, तो ये नेगेटिव आना, तो इसका मतलब लॉग K2, इसका मतलब ये बहुत क्लियरली आ गया कि जो लॉग K2 है बाई K1 है, दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। अगर देखें तो इसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि log K2 विल बी लेस देन log K1, यानी कि K2 विल बी लेस देन K1, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू वही है। ये वाला केस है, ये वाला केस है बेटा। ये टेम्परेचर बढ़ाने से केस की वैल्यू इस केस में कम हो गई है। केस की वैल्यू कम होते ही प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो डाउन होएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया और रिएक्टेंट स्टेबल हो गया। रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ेगी कब, जब प्रोडक्ट बैक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ये आप एकदम याद कर लो। इस तरीके से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज वेरी वेरी क्लियर, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है बच्चा। और अगर ये केस आप समझ गए तो मेरे ख्याल से चारों केस आप समझ जाओगे। ये डेल्टा नेगेटिव है तो इस तरीके से चला, और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव है डेल्टा या T2 कम कर देते, टेम्परेचर घटाते, तो ये नेगेटिव आता और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता। पॉजिटिव आता तो K2 की वैल्यू K1 से बड़ी होती और K2 की वैल्यू K1 से बड़ी होती तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बम होता और R का कम होता, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जो है शिफ्ट होता, यानी कि प्रोडक्ट केवल रिएक्शन हो जाती। तो आई थिंक सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है, केस 2 ले लेते हैं। केस 2, ठीक है, व्हेन, ठीक है, T2 इज लेस देन T1, टेम्परेचर कम कर दिया, तो अब क्या होगा, वी कैन से दैट कि T1 इज ग्रेटर देन T2, वी कैन से कि 1/T1 इज लेस देन 1/T2। क्या हम कह सकते हैं कि 1/T1 माइनस 1/T2 विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। इसके मुताबिक अगर देखें तो लिख सकते हैं log K2 by K1 will be what, delta H by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2 में हम लोग ये लिख सकते हैं, ये चीज नेगेटिव है बच्चा। अब बात समझिएगा, ये चीज आपकी नेगेटिव है, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, और ये डेल्टा H ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ये भी नेगेटिव है, अब ये डेल्टा H नेगेटिव का ही केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक का, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि log K2 माइनस log K1 विल बी पॉजिटिव, इसका मतलब K2 विल बी ग्रेटर देन K1। इसका मतलब क्लियर है कि K बराबर जो आ रहा था प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, पहले ही बताया था अगर K की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब रिएक्टेंट अगर कम हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, मतलब इक्विलिब्रिया इज शिफ्टिंग, इक्विलिब्रिया विल बी शिफ्ट, इक्विलिब्रिया विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड। तो ये आपने देखा कि इक्विलिब्रिया फॉरवर्डेड शिफ्ट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर केस नंबर, ठीक, जो थर्ड केस है, केस नंबर 3 देखते हैं, केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड अब देखते हैं बेटा हम लोग। व्हेन डेल्टा H इज पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक है रिएक्शन, एंडोथर्मिक है रिएक्शन, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या होती है, जैसे रिएक्टेंट के साथ में प्रोडक्ट जब लिखोगे तो प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, माइनस हीट करना है। ये क्या लिखिएगा, अगर कहीं लिखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक, और यहाँ माइनस हीट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक। और अगर कहीं लिखा हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो यहाँ पे प्लस हीट लिखा है, इसका मतलब होता है डेल्टा H इक्वल टू माइनस। तो ये ऊपर वाली एक्सोथर्मिक है, नीचे वाली एंडोथर्मिक है, याद रखें, ठीक है, क्लियर है बात, फल्सी है, कई बार बच्चे इसी में भी गलती करते हैं। चलिए, तो केस थर्ड में हमने देखा कि अगर, ठीक, नाउ
ठीक, इफ T2 is ठीक greater than T1, we can say कि T1 is less than T2, 1 by T1 is greater than 1 by T2, 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक, हम जानते हैं पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि log K2 by K1 जो है, accordingly the equation delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 will be what, हम जानते हैं दिस इज ठीक पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव है और ये 1 by T1 minus 1 by T2 भी पॉजिटिव है, तो we can say that कि log K2 by K1 will be a positive value, मतलब K2 will be greater than K1। तो हम जानते हैं कि K बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट है, अगर K की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो रिएक्शन हो रही थी, इसमें अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, मतलब मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, और इसी का उल्टा हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर कम तो बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपर प्रोसेस में अमोनिया का इक्वेशन देखते कि व्हिच कंडीशन आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, से ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जब नाइट्रिक NO वाला इक्वेशन देख पूछ सकता है कि कंडीशन फेवरेबल है फॉर द मोर पर, ठीक है, कि क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है, डन। आई थिंक सो चीज आपको समझ में आ गई होगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट बच रहा इनर्ट गैस, ठीक है, ये हम आपको यानी कि परसों वाली क्लास में, ठीक है, तो आपको आई होप सो कि अच्छे से ये जो भी है समझ में आए होंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल अच्छे से क्या होगा, क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट वीक आपको, और आप जो है इसी तरीके से खूब सारी मेहनत करते रहिए, अभी चलने लगी हैं और ऑन क्लासेस इसी तरीके से चलती रहेगी आपकी, ठीक है बच्चा। तो आप लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अभी कल आपकी जो क्लास चलेगी आईपीसी नॉमेनक्लेचर चल रहा है, इसके बाद परसों की जो क्लास चलेगी हमारी वो चलेगी हमारी कौन सी, फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम ली चैटेलियर नंबर 2, यानी कि लेक्चर नंबर चलेगा 5, ठीक है, और उसके क्वेश्चन होते होंगे साथ साथ में लगभग खत्म होने पे। अभी इसके बाद जो है वेपर डेंसिटी वाला छोटा सा एक टॉपिक डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में रिलेशन देखना है हमको खाली, और इसके बाद में केमिकल खत्म हो जाएगा, देन आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम का पहले हम ठीक सारा सब कुछ करवा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। आई होप तो कि आपको बहुत अच्छे से ये वाला लेक्चर समझ में आया है बच्चा लोग, और अगर समझ में आया है तो यार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप, ठीक है। तो ये है आपका प्यारा अपना चैनल, यूट्यूब चैनल एलिमेंट एडु, जिस पर की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है आपको नीट यूजी 2024 के लिए, साथ साथ के लिए बोर्ड्स के बच्चे अगर स्कोर करना चाहते हैं 70 में 70, तो इसी चैनल क्या रहा था जिसमें मात्र 20 दिन में बच्चों ने क्लासेस करके 99 आउट ऑफ 100 तक की मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, और हम इस बार फिर से प्रतिज्ञा दूसरी ले रहे हैं कि इस चैनल में पढ़ने वाले जो रेगुलर बच्चे होंगे उनको 100 से 100 मार्क्स प्रैक्टिकल में 30 मिलते हैं, तो हम वो स्कोर कराने के लिए तैयार हैं। तो और इसी तरीके से आप जेई में 100 और नीट यूजी में 180 अगर फोड़ना चाहते हैं, यही चैनल है, इसको आप अभी करिए सब्सक्राइब, और साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना फॉर ऑल द, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अगली क्लास में मिलते हैं जो कि होगी ठीक अब इसके बाद में शाम की क्लास, जिसमें की क्लास चलेगी क्लास 10th आईसीएसई के इलेक्ट्रोलिसिस की, 12th क्लास के लिए रेट ऑफ रेट कांस्टेंट है उस पर जो है यूनिट से संबंधित उस सवाल, ये सारे के सारे आज हम कराने वाले हैं। इवनिंग की क्लास बैक होंगी शाम को, और बच्चे जो है ठीक अब एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करिए, काफी ज्यादा वक्त ये पढ़ाई का मंथ चल रहा है, अब जुलाई जो है चुकी बहुत जो है अटेम्प्ट नहीं दिखता है, तो इसलिए आपको सबको तैयारी करनी है जब, और अगर तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको ठीक है तैयार कराएंगे और आपको पहुंचाएंगे बच्चा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एलिमेंट एडुटेक, इसको जरूर बच्चा शेयर करिएगा,
दबा के शेयर करना है, आपको अपने इस चैनल को बनाना है दुनिया का नंबर 1 केमिस्ट्री का चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एडिटर।